हम डिस्कशन कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसमें अनुसंधान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। अनुसंधान द्वारा हम नए तथ्यों को ढूंढ निकालते हैं। क्या करते हैं हम अनुसंधान के द्वारा नए तथ्यों को ढूंढते हैं। अनुसंधान शोध, गवेषणा, खोज, अन्वेषण, मीमांसा, अनुशीलन, परिशीलन, आलोचना, रिसर्च आदि नामों का भी प्रयोग किया जाता है। अनुसंधान यानी कि रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च अर्थात पुनः खोज या कुछ नया जानने संबंधी खोज। यह एक प्रकार से सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण है। अनुसंधान विशेष कौशलों का एक संग्रह है। यह सोच का एक ढंग है और यह किसी विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं की गंभीर रूप से जांच करता है। गंभीर रूप से मतलब सीरियसली उस विषय वस्तु के विभिन्न पहलुओं की। एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी, इसके अनुसार क्या है अनुसंधान की परिभाषा, तो यह है अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए किए जाने वाली एक सावधानीपूर्ण जांच है। इसके अनुसार तो यह है। और J.W. क्रॉसवेल के अनुसार अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। यहाँ बहुत सारी परिभाषाएं दी जा सकती हैं। विभिन्न परिभाषाओं से एक सामान्य सहमति प्राप्त होती है कि अनुसंधान जांच की एक व्यवस्थित और विधि पूर्वक प्रक्रिया या विधिवत अन्वेषण है। सिस्टेमेटिक इन्वेस्टिगेशन, अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है अनुसंधान, तो यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। इसलिए इस पर आधारित ज्ञान भी वस्तुपरक या वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों की व्याख्या करना, उनका वर्गीकरण और व्यवस्थित अवलोकन को समावेशित किया जाता है। अनुसंधान मूल रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक अप्रोच पर आधारित है। फिर चाहे विषय मौलिक विज्ञान बेसिक साइंसेज जैसे कि भौतिकी, रसायन या फिर सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, दर्शन शास्त्र इत्यादि हो। तो ये क्या है अनुसंधान क्या है, मूल रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। अनुसंधान निश्चित सोपानों से युक्त एक ऐसी अच्छी तरह सोची समझी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समस्या विशेष के समाधान हेतु कुछ नवीन ज्ञान की प्राप्ति अथवा पुराने ज्ञान के आवश्यक संशोधन का मार्ग तय किया जाता है। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक होने के नाते आपके सामने अनुसंधान के योग्य क्या विषय या प्रश्न हो सकते हैं आते हैं, जैसे कि ग्रामीण छात्रों की कौन सी विशिष्ट परिस्थितियां और समस्याएं होती है, इन विशिष्ट परिस्थितियों के कौन से संभावित कारण हैं, किसी शिक्षण संस्थान की शिक्षा पद्धति से विद्यार्थियों के माता पिता कितने संतुष्ट हैं, शिक्षण पद्धति में परिवर्तन से छात्रों की बोध शक्ति पर क्या संभावित प्रभाव होगा। तो अनुसंधान के लिए अंतहीन प्रश्न और विषय हो सकते हैं। विषय से संबंधित जो है रोचक बातें हम देखेंगे। दर्शन शास्त्र में ज्ञान और अनुसंधान से संबंधित कुछ रोचक बातें। किससे संबंधित, दर्शन शास्त्र में ज्ञान और अनुसंधान से संबंधित। नेट की परीक्षा में कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इससे अनुसंधान के बारे में भी कई तथ्य स्पष्ट होते हैं। यदि हम 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग विशेषकर अंतिम 2 दशकों को सूचना का विस्फोट मानते हैं तो 21वीं शताब्दी के आरंभ को ज्ञान का विस्फोट हम कह सकते हैं। ज्ञान का अर्थ है सूचना, चिंतन और तर्क। सूचना, चिंतन और तर्क है। क्या है ये, ज्ञान का अर्थ है। हमारी सभ्यता में ज्ञान को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य और अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ज्ञान का उद्देश्य अज्ञान को समाप्त करना है। ज्ञान बल है और ये संशय का नाशकारी है। यह मंथन पर आधारित है और विकास मार्ग प्रशस्त करता है। ज्ञान की उत्कट अभिलाषा अनेक आविष्कारों को जन्म देती। हमारा साहित्य महापुरुषों का जीवन, अध्यापक, अनुभव, आत्मचिंतन, विज्ञान, कंप्यूटर, स्वाध्याय आदि के विभिन्न स्रोत हैं। हम पिछले अध्याय में दर्शनवाद, दर्श का अर्थ देखना के विभिन्न रूपों जैसे कि
आदर्शवाद, प्रकृतिवाद तथा प्रयोगवाद आदि की चर्चाएं कर चुके हैं। और भी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि तत्व मीमांसा, मेटाफिजिक्स, यह सत्य के स्वरूप की खोज है, अस्तित्व, समय, स्थान आदि का बोध है। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, इसे रोचक शब्दों में ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, यह ज्ञान के स्रोत, प्रकृति, विशेष क्षेत्र तथा ज्ञान प्राप्ति की विधियों के बारे में है। एपिस्टेमोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक फेरियर ने किया था। एपिस्टेमोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रेडरिक फेरियर ने किया था। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग हैं, तो दो मार्ग हैं, तर्कवाद और अनुभववाद। कौन कौन से? तर्कवाद और अनुभववाद। तर्कवाद यानी कि रेशनलिज्म, इसमें यह माना गया है कि मस्तिष्क का इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। किस पर नियंत्रण होता है? इंद्रियों पर। इसमें तर्क अनुभव से पहले आता है। यह निगमन, डिडक्शन से संबंधित है। तर्कवाद जिसकी चर्चा अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत की गई है। दूसरा है अनुभववाद, इम्पेरियसिज्म, इसमें इंद्रियों को मस्तिष्क से ऊपर माना गया है। इसमें इंद्रियों द्वारा संसार से प्राप्त कच्चे आंकड़े मस्तिष्क तक जाते हैं। इसके बिना कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। यह आगमन से संबंधित है। तर्कवाद तो निगमन से संबंधित है और अनुभववाद आगमन से संबंधित है। अनुसंधान रूप निदर्शन, रिसर्च पैराडिग्म, दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेज जैसे कि भौतिकी, रसायन आदि, और सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, समाजशास्त्र आदि की अनुसंधान प्रक्रियाओं में अंतर होता है। पहला है प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन, पॉजिटिविस्ट पैराडिग्म। इसके अनुसार सामाजिक विज्ञान में शोध वैसे ही होना चाहिए जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान में होता है। इसके अनुसार शोध यथासंभव संरचित होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अनुसंधान मात्रात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनुसंधान मात्रात्मक होना चाहिए। इसका वर्णन अनुसंधान के प्रकारों के अंतर्गत किया गया है। नियतिवाद यानी कि डिटर्मिनिज्म का अर्थ है घटनाएं अन्य परिस्थितियों की वजह से घटित होती है, इसलिए भविष्यवाणी और नियंत्रण के उद्देश्य से कारक कारणीय संबंध को समझना आवश्यक है। दूसरा है व्याख्यात्मक रूप निदर्शन, इंटरप्रेटिव पैराडिग्म। इंटरप्रेटिव पैराडिग्म इसको अधिकतर गुणात्मक अनुसंधान से संबंधित माना जाता है, व्याख्यात्मक रूप निदर्शन को। इसके अनुसार शोध प्रारूप लचीला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लचीला होना चाहिए। गुणात्मक अनुसंधान की विस्तृत चर्चा अनुसंधान प्रकारों के अंतर्गत की गई है। नेट परीक्षा में वेस्टहैन रूप निदर्शन पर प्रश्न पूछे गए हैं जो कि व्याख्यात्मक रूप निदर्शन जैसे हैं, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र से संबंधित है। मैक्स वेबर ने नामित किया है। प्राकृतिक विज्ञान में शोध के लिए एरकलारे शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का? एरकलारे।